And in last class I started chapter number 1 of class 10th. हमने class 10th के लिए chapter number 1 start किया था resources of India. There we discussed about resources, classification based on use, availability, etc. After that we studied about soil. Soil के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी थी. टाइप्स ऑफ सॉइल देयर वी स्टडीड 3 टाइप ऑफ सॉइल: alluvial soil, red soil and black soil. Now after next we will discuss about laterite soil. ठीक है, जो laterite soil होती है वो किसका, एक मिट्टी का प्रकार है laterite soil. The soil is formed in the region which have dry and wet season by turn. जो सॉइल होती है ये कहाँ पे मिलती है हमको, ड्राई और वेट सीजन बाय टर्न. सूखे में ये जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है. इट इज़ फॉर्म्ड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लेटराइट रॉक्स. ये किसका फॉर्म किसके थ्रू बनती है, किसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ लेटराइट रॉक्स के थ्रू. इट इज़ फाउंड ऑन द फ्लैट हाईलैंड. ये कहाँ पे मिलती है, फ्लैट हाईलैंड्स पे ये मिलती है, पाई जाती है. इट इज़ पुअर इन लाइम फॉस्फरस. ये क्या होती है, अपन पोटेशियम, जो हमारा फॉस्फरस की बात करें, फॉस्फरस, लाइम और पोटाश है ना. इट इज़ पुअर इन लाइम, फॉस्फरस एंड पोटाश. ओके, अब बट ये ह्यूमस में काफ़ी ज़्यादा होती है, बट रिच इन ह्यूमस. डीप लेटराइट सॉइल इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश. यदि हम बात करें तो डीप लेटराइट जो सॉइल होती है वो काई में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड और पोटाश पाया जाता है. ठीक है, दे आर 3 टाइप ऑफ लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटराइट सॉइल: डार्क रेड लेटराइट सॉइल, डार्क रेड लेटराइट सॉइल, सेकेंड इज वाइट laterite soil and the third is laterite soil of underground water. Okay, अब हम देखें कि ये कहाँ कहाँ पे मिलती है. तो it is found in the lower region and hilly region. हम बात करें तो यहाँ कहाँ कहाँ पे ये मिलती है, लोअर रीजन और हिली रीजन. जैसे कि हम देखें हिली रीजन ऑफ तमिलनाडु, कर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोस्टल रीजन ऑफ केरला, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इन बिटवीन द basalt and granite hills of West Bengal, upper part of plateau and valley of Orissa. This soil is suitable for, ये किस किस के लिए सूटेबल होती है, कहाँ कहाँ मिलती है हमने देख लिया. अब एक कौन सी फसल के लिए सूटेबल होती है, मतलब कि कौन सी फसल इस पर सबसे ज़्यादा हम उगाए जाते, मतलब ये सूटेबल है कि हाँ हम इस मिट्टी पे ये वाली फसल करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा. तो यहाँ पे खेती जो होती है कौन सी फसल की जाती है, राइस, कॉटन, वीट, सीरियल्स, मिलेट्स, टी, कॉफ़ी और एट्सेट्रा. मतलब ये वाली जो फसल है, ये जो लेटराइट सॉइल होती है इस फसल के लिए क्या होती है, सूटेबल होती है. ओके, अंडरस्टूड. इज देयर एनी डाउट अबाउट लेटराइट सॉइल? नाउ आफ्टर लेटराइट सॉइल वी विल डिस्कस अबाउट डेजर्ट सॉइल. जब लेटराइट सॉइल देख ली हमने, उसके बाद हम देखेंगे डेजर्ट सॉइल. इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ सॉइल. ये भी क्या है, मिट्टी का एक प्रकार है. The soil consists of coarse sand particle, soil from, remember it, soil from rain or kuch is deposited in the west dry region by south west monsoon. Okay, it contains large amount of soluble salt content, moisture and humus, but irrigation make it fertile. Wheat, sugarcane, cotton, jawar, बाजरा एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द सॉइल. अब हम बात करें यदि डेजर्ट सॉइल की, तो जो डेजर्ट सॉइल होती है किससे कंसिस्ट होती है, कोर्स एंड सैंड पार्टिकल से. ठीक है, यू कैन सी हियर ऑल्सो डेजर्ट सॉइल आर थिन विथ पुअरली डिफाइंड हॉरिजन्स, यूजुअली कलर्ड like the bedrock,
trace element oxidation cause white color variation red. You can see here desert soil. ठीक है, डेजर्ट सॉइल सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो जो सॉइल कंसिस्ट होती है कर्स और सैंड पार्टिकल से होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लार्ज अमाउंट, सबसे जो ज़्यादा मात्रा में हम देखें डेजर्ट सॉइल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी खेती की जाती है, तो शुगर केन, कॉटन, ज्वार, बाजरा एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन द सॉइल। मतलब सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर गन्ना, कॉटन, ज्वार, बाजरा और वेजिटेबल उगाया जाता है, इनकी खेती यहाँ पे क्या की जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, यहाँ पे देखो अब इरिगेशन फैसिलिटी कम होने के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इट बिकम्स फैलो और वेस्ट लैंड। अब फैसिलिटी कम होगी इसीलिए ये क्या हो जाती है, वेस्ट लैंड बन जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द ड्राई रीजन, ये कहाँ पे पाई जाती है, ड्राई रीजन में पाई जाती है इस टाइप की सॉइल। मतलब यदि हम जब डेजर्ट वाली बात करें तो हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में क्या है, पानी की कमी होती है और कई बार वहाँ देखें जो फैसिलिटी होना चाहिए हमको, किस चीज़ की फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे कि हम बात करें जो इरिगेशन करना है, एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए जो फैसिलिटी होना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो जो धरती होती है, ज़मीन होती है जहाँ पे डेजर्ट सॉइल होता है, कई बार उसको वेस्ट लैंड भी घोषित कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये सॉइल है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ड्राई रीजन में पाई जाती है। स्पेशली जैसे कि हम बात करें, स्पेशली राजस्थान हो गया हमारा, राजस्थान, गुजरात, सदर्न पंजाब हो गया, सदर्न हिमालय हो गया, सदर्न हरियाणा हो गया एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब सदर्न में और हरियाणा में क्या है, ये जो है डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। सो अंडरस्टूड अबाउट डेजर्ट सॉइल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। नाउ इफ माउंटेन सॉइल इज देयर, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉइल, ये भी क्या है, मिट्टी का एक प्रकार है माउंटेन सॉइल। तो जब हम माउंटेन सॉइल की बात करें तो दिस सॉइल इज क्रिएटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ड्राई लीव्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सॉइल कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनती है, तो जो डिकम्पोजिशन होता है सूखी पत्तियों का। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब यदि कुछ सॉइल में गिरा तो वो मतलब कुछ ज़मीन पे गिरा तो उसको डिकम्पोज होता है। तो जो सॉइल है किससे बनती है, डिकम्पोजिशन ऑफ ड्राई लीव्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से। मतलब डिकम्पोजिशन किसका होगा, सूखी पत्तियों का और ऑर्गेनिक मटेरियल का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमारी माउंटेन सॉइल बनती है, क्रिएट होती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एज इट इज़ मिक्सड विथ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। फर्टाइल होती है मतलब इसकी जो फर्टिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। दिस सॉइल कैन बी फाउंड इन द माउंटेन रीजन्स। ये जो सॉइल है मेनली कहाँ पे मिलती है, माउंटेन रीजन्स में मिलती है। और जब माउंटेन रीजन्स में हमको ये सॉइल मिलती है तो वो कहाँ कहाँ मिलती है, हिमालय, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सॉइल जो हम माउंटेन सॉइल की बात कर रहे हैं, माउंटेन सॉइल मेनली किससे क्रिएट हुई है, डिकम्पोजिशन ऑफ लीव से, ड्राई लीव से और ऑर्गेनिक मटेरियल से। उसके बाद ये काफ़ी फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें क्या मिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स होते हैं। ये सॉइल फाउंड होती है माउंटेन रीजन्स में मेनली, जैसे कि हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब हम जैसे कि बात करें, ये जो सॉइल है ना, ये वॉल्केनिक इरप्शन भी जो होता है ना उससे भी फाउंड होती है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन हिमालय। ओके, सो हियर वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। जब हमने टाइप्स ऑफ सॉइल देखा, टाइप्स ऑफ सॉइल में हमने कौन कौन सी सॉइल देख ली, एलुवियल सॉइल देखी, ब्लैक सॉइल देखी, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। सो द टॉपिक सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल इज completed. Understood this much? Is there any doubt about this? Now we will see our next topic. Next topic is soil erosion. Next topic हमारा क्या है, soil erosion.
अब क्या होता है, लैंड जो हमारी धरती होती है वो इफेक्टेड होती है इरोजन से। लैंड इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय इरोजन। सॉइल विदाउट वेजिटेशन अफेक्टेड बाय इरोजनल प्रोसेस। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू रैपिड इरोजन। आज हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की, मिट्टी की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है, बोल सकते देखो आज क्या है, हम पहले बहुत पहले की बात करें तो जो हमारी सॉइल थी, मिट्टी थी, उसकी फर्टिलिटी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? अगर हम उसमें एक बार हम फसल कर रहे हैं, दूसरी बार कर ली, तीसरी बार कर रहे हैं, लेकिन आज हम क्या देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक बार हमने फसल करी उस मिट्टी पे, दूसरी बार हम करेंगे तो हमें जितना रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो दिन पे दिन मतलब हर साल क्या होता है, घटती जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू क्या है, इरोजन बढ़ता जा रहा है ना। इरोजन क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। तो जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस है हमारे देश के लिए। क्यों सीरियस है? क्योंकि हमारा जो देश है, जब हम बात करते हैं इंडिया क्या है, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश है मतलब यहाँ की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ईच एंड एवरी पर्सन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हम सब भी किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के। भले आप अर्बन एरियाज़ में रहे बट विदाउट एग्रीकल्चर वी कांट सर्वाइव। हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो हाउ वी विल सर्वाइव, है ना। तो दिन पे दिन हम देख रहे हैं कि जो इरोजन की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है और उससे क्या है, हमारी लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है और सॉइल इरोजन एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आ रही है। सॉइल इरोजन इज़ नॉट ओनली इफेक्ट द लैंड बट ऑल्सो इफेक्ट द ह्यूमन बींग। ऐसा नहीं है कि सॉइल इरोजन सिर्फ लैंड पे ही इफेक्ट कर रहा है ना, ऐसा नहीं है। सॉइल इरोजन ह्यूमन बींग पे भी इफेक्ट कर रहा है ना। इट रिड्यूस द प्रोडक्शन, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी आ रही है। ओके, नाउ वी कैन सी हियर डेफिनेशन। सॉइल इरोजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स मेनली टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि जो सॉइल इरोजन क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉइल कंपोनेंट का, वो एक प्लेस से मेनली क्या होती है, टॉप सॉइल से लेके एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर चली जाती है। यू कैन सी हियर सॉइल इरोजन, है ना। सो दिस इज सॉइल इरोजन एंड दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्ट ओनली लैंड, इट अफेक्ट ह्यूमन बींग ऑल्सो, क्योंकि सॉइल इरोजन से प्रोडक्शन में कमी आ रही है। द बिग थ्री, वाटर, विंड, पीपल। Although most people in the developed countries obtain food from grocery stores and restaurants, we need to remember that all food come from the soil. भले आप बड़ी बड़ी कंट्री में रहते हैं, डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट से खाना मिल रहा है, स्टोर से खाना मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये खाना भी कहाँ से आता है, रेस्टोरेंट में अगर आप बात करें, स्टोर में बात करें तो ये खाना भी ग्रोसरी स्टोर्स हो गया या रेस्टोरेंट है, तो ये खाना कहाँ से आता है, दैट फूड कम्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से ही तो आता है। ठीक है, सो वी स्टडीड सॉइल इरोजन, हमने देखा। अब हम बात करें कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है ना, या पहले हम देख लें इसके कॉजेज़ की बात करें कि किस कारण से आज हम देखें कि सॉइल इरोजन हो रहा है, क्यों मिट्टी ऐसी हो रही है, सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है। फर्स्ट इज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो रीज़न। फर्स्ट कॉज इज डिफोरेस्टेशन। कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि जो ये वन है, बड़े बड़े जंगल, इनको काटे जा रहे हैं, तो इनको काटना क्या है, डिफोरेस्टेशन। तो फर्स्ट रीज़न इज डिफोरेस्टेशन, second is overgrazing, third is shifting cultivation, fourth is wind erosion and last is not scientific method of agriculture. These are causes of soil erosion. Now we will study harmful effect of soil erosion, कि जो हार्मफुल मतलब इसके हार्मफुल प्रभाव क्या है सॉइल इरोजन के। So now we will discuss about in point. First, long duration of dry season due to loss of vegetation, adverse affect the source of water and problem। मतलब ये क्या होता है, एडवर्सली किस पे इफेक्ट करती है, सोर्स ऑफ वाटर पे और प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन पे।
adversely affect on the source of water and problem of irrigation. ठीक है, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर हमारी भूमि है, जो हमारी जिस पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन होते जा रहा है. डिट्रियोशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट द एग्रीकल्चर, और ये जो हमारी खेती है उस पर भी इसका एडवर्सली इफेक्ट होता जा रहा है. ओके, सो यू अंडरस्टूड अबाउट सॉइल इरोजन, causes of soil erosion and harmful effect of soil erosion. Now in next class what we will discuss? We will discuss about soil conservation, we will discuss about water source type and distribution and water conservation. So this topic is completed. Thank you.